क्रिकेट में फाइनल मुकाबले का रोमांच ही कुछ और होता है। जब दो टीमें ट्रॉफी के लिए आमने सामने होती हैं, तो हर कोई बस एक ही सवाल पूछता है, कौन बनेगा असली चैंपियन। लेकिन क्या हो अगर किसी बड़े टूर्नामेंट का फाइनल हो, खिलाड़ी अपनी पूरी जान लगा दें और फिर भी एक नहीं बल्कि दो टीमें विजेता बन जाएं। जी हाँ, 2002 की चैंपियंस ट्रॉफी में कुछ ऐसा ही हुआ, जब भारत और श्रीलंका को संयुक्त विजेता घोषित किया गया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्या यह सही फैसला था? और अगर आज के नियम होते तो क्या भारत अकेला चैंपियन बन सकता था? चलिए इस अनोखे फाइनल की पूरी कहानी जानते हैं। साल 2002 क्रिकेट दुनिया में कई बड़े बदलाव हो रहे थे। आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद अपनी प्रतियोगिताओं को और अधिक रोमांचक बनाने की कोशिश कर रही थी। चैंपियंस ट्रॉफी, जिसे पहले आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी कहा जाता था, इस बार श्रीलंका में आयोजित हो रही थी। इस टूर्नामेंट को मिनी वर्ल्ड कप भी कहा जाता था, क्योंकि इसमें 12 शीर्ष टीमें हिस्सा ले रही थी। इस टूर्नामेंट की खास बात यह थी कि इसे वर्ल्ड कप के अलावा एक और बड़ा आईसीसी टूर्नामेंट माना जाता था, जिसमें दुनिया की सबसे बेहतरीन टीमें एक दूसरे के खिलाफ खेलती थीं। भारत और श्रीलंका दोनों इस टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में थे। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को सेमीफाइनल में हराया था। श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। अब फाइनल में दोनों टीमें आमने सामने थीं और पूरा क्रिकेट जगत इस महामुकाबले को देखने के लिए बेताब था। कोलंबो का आर प्रेमदासा स्टेडियम, खचाखच भरा हुआ स्टेडियम, हजारों श्रीलंकाई फैंस अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए मौजूद थे। भारत के भी कई फैंस उम्मीद लगाए बैठे थे कि यह मुकाबला यादगार होगा। श्रीलंका ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया। श्रीलंका की पारी में महिला जयवर्धने ने 77 रन बनाए और शानदार बल्लेबाजी की। रसेल अर्नोल्ड ने भी 56 रन नाबाद बनाए। भारत की ओर से जहीर खान और हरभजन सिंह ने 2-2 विकेट ली। अब भारतीय टीम के सामने 245 रनों का लक्ष्य था। लेकिन जैसे ही भारत की पारी शुरू होने वाली थी, बारिश आ गई। बारिश इतनी तेज थी कि खेल को रोकना पड़ा। मैदान पूरी तरह से गीला हो चुका था। पूरे 4 घंटे इंतजार के बाद भी बारिश नहीं रुकी और अंततः अंपायरों ने फैसला किया कि मैच को रिजर्व डे के लिए टाल दिया जाएगा। नए दिन, नई उम्मीद। अब सभी को लग रहा था कि आज इस मुकाबले का नतीजा जरूर निकलेगा। श्रीलंका ने फिर से पहले बल्लेबाजी की, लेकिन इस बार भारतीय गेंदबाजों ने बेहतर प्रदर्शन किया और उन्हें 222 के स्कोर तक ही रोक दिया। महिला जयवर्धने ने 27 रन बनाए, जबकि रसेल अर्नोल्ड ने 56 रन बनाकर टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। चमिंडा वास ने नाबाद 23 रन बनाए। भारत के लिए अनिल कुंबले और हरभजन सिंह ने 2-2 विकेट लिए। अब भारत के सामने 223 रनों का लक्ष्य था, जो कि इस पिच पर कड़ा लेकिन हासिल करने योग्य था। लेकिन फिर वही कहानी दोहराई गई। बारिश ने एक बार फिर से खेल बिगाड़ दिया। भारत ने 8.4 ओवर में 38 रन एक विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। लेकिन तभी बारिश ने फिर से दस्तक दे दी। मैदान दोबारा गीला हो गया और मैच को दोबारा शुरू कर पाना संभव नहीं था। अब सवाल ये था कि अगर फाइनल मुकाबला पूरा नहीं हुआ तो ट्रॉफी किसे दी जाएगी। आईसीसी के उस समय के नियमों के अनुसार अगर फाइनल मैच रिजर्व डे पर भी पूरा नहीं होता तो दोनों टीमों को संयुक्त विजेता घोषित कर दिया जाएगा। और यही हुआ। भारत और श्रीलंका को संयुक्त विजेता घोषित कर दिया गया। सौरव गांगुली और सनत जयसूर्या ने ट्रॉफी को एक साथ उठाया। लेकिन क्या यह सही फैसला था? आईसीसी के इस फैसले पर विवाद हुआ। कई क्रिकेट फैंस और विशेषज्ञों ने इसे अनफेयर कहा। कुछ का मानना था कि भारतीय टीम को जीत मिलनी चाहिए थी, क्योंकि भारत ने पहले 8.4 ओवर में अच्छा खेल दिखाया था। कई लोगों ने सुझाव दिया कि सुपर ओवर या कोई और तरीका अपनाया जाना चाहिए था, ताकि असली विजेता तय हो सके। 2002 के बाद आईसीसी ने फाइनल मुकाबलों के नियमों में बदलाव किया। 2004 से अगर फाइनल मुकाबला ड्रॉ होता है या बारिश के कारण पूरा नहीं होता तो सुपर ओवर का इस्तेमाल किया जाएगा। 2019 वर्ल्ड कप फाइनल में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का स्कोर बराबर था, लेकिन सुपर ओवर के जरिए इंग्लैंड को विजेता घोषित किया गया। अगर 2002 में सुपर ओवर का नियम लागू होता तो शायद भारत या श्रीलंका में से कोई एक टीम चैंपियन बनती। 2002 की चैंपियंस ट्रॉफी का यह अनोखा फाइनल आज भी क्रिकेट इतिहास का एक यादगार और अनोखा पन्ना है। यह पहला और आखिरी मौका था जब दो टीमें एक साथ आईसीसी ट्रॉफी जीती। इस घटना ने क्रिकेट के नियमों को बदलने में मदद की और सबसे बड़ी बात, यह भारत के लिए एक और आईसीसी ट्रॉफी जीतने का मौका था, जो भले ही शेयर हुई लेकिन ऐतिहासिक बन गई। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भारत को जीत मिलनी चाहिए थी? क्या सुपर ओवर का नियम 2002 में लागू होना चाहिए था? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोमांचक क्रिकेट स्टोरी के साथ।